औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल शाकिर जोया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे। नाज़रीन, चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 का मेला लगने वाला है, जिसमें चंद रोज़ ही बाकी हैं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर एक बार फिर चैंपियन बनने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन क्या हमारी टीम में वो सलाहियत और कम्बिनेशन मौजूद है जो हमें कामयाबी की राह पर गामजन कर सके। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त GCI में अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है, जहां 5 घंटे का तवील प्रैक्टिस सेशन हुआ, जहां खिलाड़ियों ने अपनी महारतों को निखारने पर काम किया। लेकिन क्या ये ट्रेनिंग वाकई बामकसद थी या फिर रस्मी कार्रवाई के तौर पर की गई? इसके अलावा कल से ट्राई नेशन सीरीज़ का आगाज़ जो है वो भी हो रहा है, जहां पाकिस्तान को अपना पहला इम्तिहान देना होगा। ये सीरीज़ हमारे लिए चैम्पियन ट्रॉफी के तनाज़ुर में कितनी अहम होगी? क्या इससे हम अपनी टीम की असल ताकत और कमज़ोरियों का अंदाज़ा लगा सकेंगे या नहीं? ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए हमारे साथ मौजूद रहें, क्योंकि आज हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, शानदार तज्ज़ियाकार और क्रिकेट की बारीकियों पर गहरी नज़र रखने वाले सलमान भट्ट साहब मौजूद हैं। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर सलमान भट्ट साहब से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी टीम की तैयारियों का असल हाल क्या है। भट्ट साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे पॉडकास्ट के लिए कीमती वक्त जो है वो निकाला। भट्ट साहब, पाकिस्तानी टीम GCI में प्रैक्टिस कर रही है और आप भी प्रैक्टिस सेशन के दौरान वहां पर मौजूद रहे। भट्ट साहब, हमें बताइएगा कि टीम में जोश व जज्बा कैसा नजर आ रहा है और टीम की बॉडी लैंग्वेज कैसी है? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि वक्त गुजारा है। आई थिंक इट वाज हार्ड वर्क। क्लियरली जो है हर बंदे ने काफी कह लें कि एफर्ट किया है। आज की जो प्रैक्टिस थी वो काफी तवील थी। 5 घंटे बहुत टाइम होता है, और ये प्लेयर्स जब आए इस 5 घंटे में से कह लीजिए कि पहले 25 मिनट या आधा घंटा इन्होंने वार्म अप्स किए, थोड़ी थ्रोइंग की, हल्की फुल्की इन्होंने। उसके बाद ये मैच सिनारियो की प्रैक्टिस शुरू हुई, जिसमें 2 बैटर्स, पूरी फील्डिंग, चारों बॉलर्स। सबसे जो अच्छी चीज थी कि चारों बॉलर्स जो है वो तकरीबन पूरा वक्त वो फील्ड के अंदर रहे। उन्होंने अपनी बॉलिंग भी की। शाहीन थे, नसीम थे, हसनैन थे और हारिस रऊफ थे। अपनी बॉलिंग भी की और उस फील्ड के अंदर मौजूद रहे। वहां पे ही उन्होंने अपना मैक्सिमम वक्त गुजारा, और बैटर्स ने भी उस पे बारियां ली। पहले फखर जमान और बाबर जो थे उन्होंने ओपन किया, और बाबर थोड़ा अर्ली आउट हुए, अच्छा गेंद किया उन्हें शाहीन ने, एक वो लेग बिफोर हुए। लेकिन उसके बाद जब 2 बैटर्स ने अपनी बारियां खत्म की तो उसके बाद दोबारा उन्होंने बारी ली, तो वो काफी उनकी कह लीजिए कि काफी तवील थी वो बैटिंग उनकी मैच के अंदर। और थोड़े से वो शुरू में रस्टी लग रहे थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा फ्लो आना शुरू हुआ। और होता ऐसे ही कि जब आप मिडिल में वक्त गुजारते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। तो जैसे जैसे वक्त गुजारेंगे पिच के ऊपर, जितनी ज्यादा बैटिंग करेंगे, बैटिंग बेहतर से बेहतर होती चली जाती है। कामरान गुलाम ने बड़ी शानदार बैटिंग की, आगा सलमान ने बड़ी अच्छी बारी ली। उन दोनों ने बड़े फ्लो में लग रहे थे। बड़ा कहते हैं जैसे प्लेयर को देख के आपको पता लगता है कि टच में है, वो फील हो रहा था। बॉलर जो थे, पिच बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था पिच के कह लें कि आपको पिछले सारे पिच भूल गए होंगे, साउथ अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का। और ये जो खेल का है, बैट्समैनों के लिए टफ टाइम रहा है ये सारी जगहों पर। लेकिन GIC के अंदर ये खासियत है कि पिचेस जब बनते हैं तो बहुत शानदार बनते हैं। हमारा ग्राउंड स्टाफ बहुत आला काम करता है, लेड बाय रिजवान एंड मुश्ताक। बहुत जबरदस्त उन्होंने काम किया, और प्लेयर्स ने आई थिंक बैटिंग श्योरली एंजॉय की होगी। और बॉलर्स के लिए यह है कि जाहिर है वनडे क्रिकेट है आगे, और उसमें भी पिचेस अच्छी होंगी, तो मार्जिन ऑफ एरर कम ही होना चाहिए प्रैक्टिस के अंदर, ताकि वो प्रेपरेशन उस हिसाब की हो। क्योंकि वहां पर टॉप क्लास प्लेयर्स होंगे, दुनिया की अच्छी कंडीशंस होंगी, तो फिर ऐसी कंडीशन में अगर आप अच्छी लाइन लेंथ पे बॉलिंग ना करें, प्रिसाइज ना करें, तो आपको मार पड़ती है। तो ये बेहतरीन प्रैक्टिस है कि वो ऐसी ही जगह पर खेलें जहां पर बहुत प्रिसाइज चैनल पे बॉलिंग करनी पड़ती है। थोड़ा सा आप अपनी लाइन लेंथ से हिले तो फिर आपको स्ट्रोक लगता है। आई थिंक काफी अच्छी बैटिंग की, स्पेशली कामरान गुलाम ने, आगा सलमान ने, साउथ शकील ने भी बैटिंग की, और बाकी तैयब ताहिर, उस्मान वगैरह ने भी आखिर में थोड़ी थोड़ी बैटिंग की। लेकिन बेशतर वक्त यही लोग खेलते रहे। रिजवान ने भी जो है एंगेज रखा अपने आप को, कीपिंग भी की उन्होंने, मैच में बैटिंग भी की। और तब तकरीबन तमाम ही लड़के जो थे वो हर वक्त कह लीजिए कि कोई ना कोई एक्शन में था। 2 बैटर्स अंदर खेल रहे थे, 2 बैटर्स नेट्स में खेल रहे थे, और फिर ये एक साइकिल की तरह रोटेशन इनकी जारी थी कि प्लेयर्स चेंज हो रहे थे।
जो बैटर्स थे वो तो अपनी जगह तब्दील कर रहे थे, फील्डर्स भी अंदर, जो अंदर जा रहा है बैटिंग करने उसकी जगह जो करके आ रहा है वो फील्ड में जा रहा है। तो 15 के 15 ही प्लेयर्स आपके एंगेज थे, 11 अंदर थे और 4 जो थे वो बाहर अपनी नॉकिंग और अपनी चीजों में मसरूफ थे। सो विच इज द वे टू गो इन प्रैक्टिस सेशंस। और जाहिर है जब आप इतना करीब होते हैं टूर्नामेंट से, जैसे ट्राई नेशन में है, फिर आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, तो फिर आप स्पेसिफिक्स में जाते हैं, फिर आप वो चीजें करते हैं जिनकी हर प्लेयर को लग रहा होता है कि मुझे इस चीज की जरूरत है, या कोचेस समझते हैं कि इस टीम के इन प्लेयर्स को ये चीजें करने की जरूरत है, तो वो उन चीजों पे एम्फसाइज कर रहे होते हैं। तो जो सबसे अच्छी बात थी कि फास्ट बॉलर्स ने एक तो अपने स्पेल्स किए 2-2 3-3, और उसके बाद ये फील्ड से बाहर नहीं आए, ये बड़ी अच्छी चीज थी। और सभी लोगों ने कह लीजिए कि इसमें पूरा वक्त जो है वो ग्राउंड के अंदर ही गुजारा। बाट साहब, इस बार पाकिस्तानी टीम में कुछ नए खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जो वनडे फॉर्मेट में ज्यादा तजर्बा नहीं रखते। आपके ख्याल में इन खिलाड़ियों पर चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा इवेंट खेलने का कितना दबाव होगा? क्या वो इस प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे? देखिए, बात यह है कि जाहिर है थोड़ा प्रेशर है सिलेक्शन के हवाले से, इसलिए कि 4 लड़के कम बैक कर रहे हैं। फ़खर जमान भी कम बैक कर रहे हैं, उसके अलावा उस्मान का डेब्यू नहीं हुआ, साउद शकील वर्ल्ड कप के बाद अब खेलेंगे, और इसी तरह एक और प्लेयर है हमारा जो कि कम बैक कर रहा है, खुशदिल शाह। सो व्हेन यू हैव 4 कमबैक्स इन अ प्लेइंग 11 एंड 1 डेब्यू, तो प्रेशर तो होता है, हर कमबैक का प्रेशर होता है। तो उस हवाले से जो लोग बात कर रहे हैं उनका सवाल जेन्युइन है। एट द मोमेंट ये है कि टीम क्योंकि हुए अनाउंस बदल सकते नहीं हैं, 12 से पहले 1-2 मैच है, 1-2 पे तो नहीं बदलेंगे, वरना तो आप यही कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, ऐसा भी नहीं होना। सो द पॉइंट इज़ के इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ थिंग्स कि हम उनको बैक ज़रूर करें, लेकिन ये सवाल पर्टिनेंट है, चाहे वो फ़हीम के हवाले से हो, चाहे वो बाकी प्लेयर्स के हवाले से हो, और उन प्लेयर्स के ऊपर भी जो कि शायद इनके प्लान्स में नहीं थे, तभी ऑस्ट्रेलिया नज़र नहीं आए, इनके प्लान्स में नहीं थे इसीलिए साउथ अफ्रीका नज़र नहीं आए, और जिम्बाब्वे भी नज़र नहीं आए। अब बाट साहब, ये भी बताइएगा कि क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचने की सलाहियत रखता है? क्या हमारी टीम में वो कॉम्बिनेशन मौजूद है जो हमें टॉप 4 में ले जा सके, या किसी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है हमें? देखिए, पॉसिबल है, अगर टीम क्लिक करती है, लड़के अच्छा खेलना शुरू कर देते हैं, तो फिर ये जब इस तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं ना, इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम बन गया, आप जीत गए, आप इंडिया वाला मैच जीत गए, मोमेंटम ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। लेकिन इफ़ यू डोंट, देन दे हैव क्वेश्चंस टू आंसर। बाट साहब, आपसे आखिरी सवाल है, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के सबसे अहम खिलाड़ी कौन होंगे? कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए मैच विनर साबित हो सकते हैं? इनिंग्स को बाइंड करने वाले जो प्लेयर हैं ना, उनको बड़ा खेलना पड़ेगा। बाबर हैं, फ़खर जमान है, ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने माजी में 100 रन्स किए हुए हैं, बड़ी बड़ी चेसेस में भी किए हुए हैं। एक्सप्लोसिव प्लेयर आपका नंबर 1 फ़खर जमान है, उस पर आप इंटायरली डिपेंड करते हैं, जब कोई बड़ा टोटल लग जाता है उसका चलना बहुत ज़रूरी है। बाकी लड़के भी कैपेबल हैं, लेकिन उनके करियर में कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलता जिसको आप दिखा के उधर 150 किया था तो इधर भी कर देगा। टॉक अबाउट कामरान गुलाम, टॉक अबाउट साउद शकील, इनका करियर बड़ा मुख्तसर है पीछे। सो जो इन्होंने करके दिखाना है वो अब पहली बार करके दिखाना है, लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है जो पहले नहीं हुई। जब शादाब चैम्पियन ट्रॉफी में गया था उसका भी पीछे कुछ नहीं था, बाबर गया था पिछली चैम्पियन ट्रॉफी में, उसका भी पीछे कुछ नहीं था। सो इट डजेंट मैटर, बात ये होगी कि अगर ये कर गए तो इनके इस आइडिया को $1 मिलियन आइडिया कहा जाएगा, और अगर ये नहीं करेंगे तो ये जो सवाल आज उठ रहे हैं ये और जान पकड़ेंगे। बाट साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला और हमें अपनी कीमती राय भी दी। आपका तज्जिया हमेशा गहरा और हकीकत पर मबनी होता है। हम दुआ करते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान शानदार परफॉर्मेंस दे और हमें दोबारा भी ऐसा मौका मिले जहां हम कामयाबियों पर गुफ्तगू कर सकें। नाज़रीन, ये थे सलमान बाट साहब, जो न सिर्फ एक साबिक कप्तान की नज़र से चीज़ों को देखते हैं, बल्कि एक शानदार तज्जियाकार के तौर पर भी हालात का गहराई से जायज़ा लेते हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम का वही जोश और जज्बा मैदान में भी दिखाई दे जिसका जिक्र अभी सलमान बाट साहब ने भी किया है। पाकिस्तानी शायकीन के दिलों में इस वक्त कई सवालात गर्दिश कर रहे हैं। क्या हम एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर सकते हैं? क्या हमारी टीम में वो कम्बिनेशन और तवाज़न है जो एक फाते टीम में होना चाहिए? ये सब जवाबात वक्त के साथ मिलेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैदान में उतरेगी तो पाकिस्तान अवाम का जोशो खरोश, उनके हौसले और उनकी उम्मीदें भी टीम के साथ खेलेंगी। मज़ीद अपडेट्स और तज्जियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।